ऑप्टिमिज्म। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। सी इफ यू आर अटेंटिव और नॉट। आपका अटेंशन स्पैन कैसा है? लेट मी सी। देखें, आई प्ले गेम विथ यू। बच्चों वाली गेम है, लेकिन आज खेलते हैं, ठीक है? लेकिन आई नीड वन अंपायर जो इस गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वही साहब, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गेम इट्स फाइन। वहां पे कुछ नजर मैं रखूंगा, यू विल ऑल्सो। द थिंग इज सिंपल। मैं स्टैंड अप बोलूंगा, आपको स्टैंड अप करना है। मैं सिट डाउन बोलूंगा, आप सिट डाउन करेंगे। मैं क्लैप बोलूंगा, आप क्लैप करेंगे। मैं रिलीज बोलूंगा, आप रिलीज करेंगे, ठीक है ना? तो मैं रिलीज बोलूंगा, आप क्लैप करेंगे, तो गेम ओवर, ठीक है ना? लेट मी सी हाउ अटेंटिव यू पीपल आर। उसके बाद हम वापस यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? And this is something that you can do in the class as well with the students. A warm-up activity. ठीक है ना? When you are starting with a warm-up activity, आपका बच्चा थोड़ा सा attentive हो जाता है because children love to play games. आपका काम हो जाता है that you are improving their attention span. और attention span कितना important है, we'll be talking about that as well, inshallah रहमान, ठीक है? So shall we start? Sir, ready? Thank you, sir. Okay, fine then. Sit down. एक्शन पे भी हार जाते हैं आप मैम, एक्शन पे भी हार जाते हैं। सो यू, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। फाइन, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम उल्टा हो जाएगा। फिलहाल अभी आप देख लीजिए, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं तो ये हार गए। तो वो भी होता है, बट उसका लेवल थोड़ा पहले बढ़ाएंगे ना। सी फाइन, ओके, स्टैंड अप। तो स्टिल थिंकिंग है, सिट डाउन, stand up, sit down, clap, clap। जब मैं क्लैप बोलूं आप क्लैप नहीं करेंगे, आप हाथ बांध के ही रखेंगे, ठीक है? क्लैप। जिसने किया वो हार गया। हाथ उठाओ, किसने किया? लास्ट, बैठिए चुप। और कोई था आपके साथ जिसने किया? ओके, आपने भी हार गए। ऑनेस्टली वेरी गुड। ओके, क्लैप। सर थैंक यू। स्टैंड अप। क्लैप छोड़ना नहीं है। हाँ, क्लैप। स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, रिलीज, स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लैप। क्लैप आपको करना था, क्लैप तो करना था ना? नहीं नहीं, ये इस बार रिलीज था ना, रिलीज था ना, तो क्लैप करना था। किस किसने किया? एक बंदे ने किया, ओनली 1% डिड। इतना बड़ा एलिमिनेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा जितना आपने किया। यू डिफीटेड द एंटायर क्लास विद वन क्लैप। तालियां। डू यू नो द थिंग? It's an easy game. बहुत ही easy game था ना, but the thing is we lack attention span. और उसके पीछे मैंने अभी आपको बोला था reading is very important. And the thing is that why we have got distracted of it is a very important thing that I have to share with you. मैं आपके साथ थोड़ी एक important बात शेयर करना चाहूंगा। You know, entertainment industry है ना, बड़ी इंडस्ट्री है, बट ये नवाबों के शौक हुआ करते थे, एंटरटेनमेंट। एंड जो हमारे लिटरेचर बैकग्राउंड के होंगे, उर्दू वाले तो ज्यादा जानते होंगे मुझे लगता है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता था? दास्तानें लिखे जाते थे, एंड वही बादशाहों के सामने रखी जाती थी। और बादशाह को 2 महीना, 3 months, for 3 months constantly he used to listen to the parts of it. And there are books written by Leo Tolstoy, 2 books that he has written, the best books ever. एंड उसकी एक बुक तो मानी जाती है कि इट इज among the top 3 books ever written. Leo Tolstoy's books. One is Anna Karenina. One is War and Peace. By Leo Tolstoy. Anna Karenina is considered as the best book ever written in literature. Although Leo Tolstoy कभी खुश नहीं था उस बुक से,
बिकॉज दैट्स टू स्ट्रेट. टू स्ट्रेट मतलब सीधे साधे. And he wrote one more, Death of Ivan. And in that very particular book, he has only written up around 200 pages. But it's more symbolical, more metaphorical. And he considers that that book was better comparatively to Anna Karenina. Although Anna Karenina अभी भी मानी जाती है one of the best books. और वो बुक पता है कैसे लिखी गई थी? It was written in articles. और न्यूज़पेपर पे एक ऐसे एक टॉपिक, एक पार्ट उसका पब्लिश हुआ करता था, एंड पीपल यूज इट टू गो थ्रू इट. एंड नाउ सी, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, people use it to read the same stuff and remember the characters, events. रीडिंग कर करके. शेक्सपियर wrote plays. Have written 38 plays. आधे लोग बोलते हैं शेक्सपियर was actually only an actor, he was not a writer. ये बस नाम दिया गया है उसको. क्यों? बिकॉज बहुत सारे प्लेस थे जो कि प्ले किया करते थे थिएटर में, और शेक्सपियर था मेन कैरेक्टर हर एक में. तो अब नाम देना था तो शेक्सपियर का नाम दिया गया. अब क्या है क्या नहीं है, बट वी नो शेक्सपियर. 38 plays, 154 sonnets, long narratives, और बहुत सारी पोएम्स उनके हाथ, उनके नाम, और एक एक्टर भी था, थिएटर एक्टर था. 700, 800, 600, 500 पेजेस का प्ले हुआ करता था. एंड द मिस्टेक मेड वाज दैट द सेम प्ले वाज ब्रॉट इन द थिएटर, और उसी प्ले को जो कि जिसको पढ़ने में इट टुक अस 2 to 3 months was finished in 2 to 3 days. Attention span was reduced from 2 to 3 months to 2 to 3 days. और उसी स्टोरी को उसके बाद सिनेमा में लाया गया, completed in 2 to 3 hours. Attention span reduced from 2 to 3 months to 2 to 3 days to 2 to 3 hours. आज के टाइम पे कौन मूवी देखता है? फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है, 20 मिनट्स में खत्म कर लो सारा कुछ, वीडियोस भी. और जब हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं ना, मैंने भी बहुत वीडियो लेक्चर्स बनाए. एक जगह पर काम करता था मैं, तो वहां पर वीडियो लेक्चर्स बनाने होते थे. एंड वी यूज्ड टू बी टोल्ड 20 मिनट्स का वीडियो लेक्चर टोटल होना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट के बाद बच्चा सुनता. आज तो 20 मिनट भी नहीं सुनता है. 15 सेकेंड्स टिकटॉक रील, इंस्टाग्राम रील. आप खुद सोचो अटेंशन स्पैन. आप सर प्लीज बैठिए. अटेंशन स्पैन कहां पर पहुंच गया? इसीलिए आज के जमाने में दवाई खाना याद नहीं रहता है, जबकि खाना खाना याद रहता है. खाने के बाद ही दवाई खानी है. सो अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया बिकॉज वी आर नॉट गुड रीडर्स. हम रीडर्स अच्छे नहीं है. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकरा, हमारा तो दीन ही पढ़ना है. सो रीड, अटेंशन स्पैन डेवलप कर लो अपना, इंप्रूव कर लो अपना, इंक्रीज कर लो अपना. आप डिफरेंट नमाज पढ़ो, मेडिटेशन हो जाती है, उससे भी अपना अटेंशन स्पैन बढ़ सकता है. लोग तो आप बोलते हैं कि आप योगा कर लो. योगा भी एक एक्सरसाइज ही है. इन द सेम वे हम अगर वो मेडिटेशन है ना, असल में एक्सरसाइज नहीं, मेडिटेशन है. हमारी नमाज असल में क्या? मेडिटेशन, कंसंट्रेशन. तो इससे हमारा अटेंशन स्पैन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. डू वी रीड? वी डोंट रीड. हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते. बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे ना, द बेसिक थिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में जो आती है ना, वो है रीडिंग. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टाइल, आई विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. मुझे बस 15-20 मिनट चाहिए और देन आई विल गो फॉर दिस एक्टिविटी अगेन विथ यू, एंड वन मोर एक्टिविटी. रीडिंग. तो आपका थॉट प्रोसेस में क्या आ जाता है? दिमाग आपका क्या बोलता है? दैट आई कैन नॉट रीड. कौन पढ़ेगा? बहुत ही मेहनत है, बोरिंग भी लगता है ना. बट डू यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ रीडिंग? मूवीज देखते हो? सच ही बोल दो, मूवीज देखते हो? देखते हैं ना. कोई फेवरेट एक्टर भी होगा, है ना? कोई फेवरेट एक्ट्रेस भी होती है फिर, है ना? मैं भी देखता हूं, बट मूवीज नहीं देखता हूं. आई एम मोर इनटू वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज. वेब सीरीज जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ हो, फिर वो फैब्रिकेटेड होती है, थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है. या तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज के साथ जाता हूं.
लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, फॉर एग्जांपल गेंगिस खान की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो उसमें हीरो कौन है? गेंगिस खान ही है। जब हम रीडिंग करते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप मूवी देखते हो, तो आपने मूवी देख ली, शाहरुख खान की मूवी देख ली, तो हीरो कौन? लेकिन व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर दैट हीरो इन दैट वेरी पर्टिकुलर बुक। आप खुद वो हीरो होते हो, आप खुद वो मेन कैरेक्टर होते हो। You can imagine yourself being that very particular character. That's actually the beauty of reading. उससे आपका दिमाग जो है, विजन जो है, ओपन हो जाता है। इट्स नॉट लाइक यू विल रीड एंड यू विल बिलीव इन इट। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी है जिनमें मैं बिलीव ही नहीं करता हूं। रिसेंट डिस्कशन वॉज एक बंदे के साथ हुआ था, बोला था कि सबसे बड़ा रिलीजन तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत। मैंने बोला इंसानियत कभी रिलीजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टू एरर इज मैन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इंसान की फितरत में गलती करना है और माफ करना अल्लाह की फितरत में। अगर ह्यूमैनिटी रिलीजन है तो आपका गॉड ही नहीं है पहले, और अगर आपका गॉड ही नहीं है तो आप एक इंसान पर रिलीजन बना रहे हो, जो इंसान खुद गलतियों का पुतला है। सुबहान अल्लाह तो अल्लाह के लिए है। So I do not believe in whatever I read, but I get to open my mind कि इस चीज को कैसे हम ले सकते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हो। तो आपका थॉट प्रोसेस खुल जाएगा, विजन खुल जाएगा। इस थॉट प्रोसेस में विजन आपका आ जाएगा, आपका विजडम आ जाएगा। व्हाट इज नैरो माइंडेडनेस? हम में नैरो माइंडेडनेस है। सो इंप्रूव योर विजन, इंप्रूव योर विजडम, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। आई नेवर से कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बट आई ऑलवेज से टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। जहां पर जाओ वो आपकी कंफर्ट जोन बन जाए। एक ही दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, इट टेक्स टाइम, लेकिन मेक इट योर कंफर्ट जोन। आप यहां पर आके आप नर्वस हो जाओगे, मैं यहां पर आके नर्वस हो जाओगे, इट्स नॉर्मल अगेन, नेचुरल अगेन, बट इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूर errors, your drawbacks, your limitations should not reflect. यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, क्या लिखा? ज्यादा अच्छे से कौन सा लिखा जो अच्छा दिख रहा है आपको? अब बड़ा। This is what a human being is. Full of flaws, but full of qualities. Depend करता है what you are reflecting. मैंने यहां पर सबसे ज्यादा मेहनत ऑड्स पे की, तो आई एम रिफ्लेक्टिंग माई ऑड्स, आई एम रिफ्लेक्टिंग माई लिमिटेशंस, आई एम रिफ्लेक्टिंग माई प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स जो मुझ में है। लेकिन अगर मैंने इसका वाइस वर्सा कर दिया, ऐसे लिख दिया, मैंने ऑड्स लिखा नीचे, लेकिन फिर मेहनत किस पे की? मेहनत की ऑड्स है, वी ऑलवेज हैव। हर एक इंसान में खामियां होती है, एंड दैट्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर इमेज। आपके ऑड्स उतने उतने छुपेंगे, खत्म नहीं होंगे, और वो भी आपके जहन तक होता है। थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So improve your thought process, communication skills में अपना thought process improve कर लो। Become positive about learning from him, learning from him, learning from him, learning from that person, learning from that person। हम शर्माते हैं, तानवीर सर के पास अब मैं इंग्लिश ही पढ़ा तो मैं क्या जाऊंगा इसके पास, मैं मां कैसे जलीली मां मन में इमशुन तक की है। इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसी पे एक चीज बताऊंगा, तानवीर शर्मा वानी किया, सॉरी बट मैं इस पे एक चीज बोलना चाहता हूं आपको। कुछ नहीं करना है, मैं आपको कोई काम नहीं देने वाला हूं। इस पे अपना नाम लिखिएगा ओनली, और अपना सब्जेक्ट लिखिएगा, और कुछ नहीं लिखना है। कोई चैलेंजिंग काम नहीं दे रहा हूं, आपको लगेगा मैंने कोई चैलेंजिंग काम मत दिया। किनके पास? आपके पास चिट्स है? आपके पास है? लीजिए लीजिए। और किसके पास नहीं है? बाकी सबके पास है। देखिए क्या करना है, आप अपना नाम लिखेंगे, चिट को बराबर ऐसे ही बंद कीजिएगा, अपने तरीके से कोई बंद नहीं करेगा। ऐसे ऐसे
ऐसे 4 फोल्ड्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप मुझे दे देंगे। लिखना क्या है? बस अपना नाम और अपना सब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं, खास कुछ नहीं, मैंने आपको कोई काम ही नहीं दिया। आई हैव टू जस्ट टॉक अबाउट समथिंग। कीजिए वन। थैंक यू। जस्ट फोल्ड इट, हाँ, ओनली फोल्ड इट इन अ नॉर्मल वे, ओनली इन अ नॉर्मल वे, नथिंग एल्स, in a very normal way. So I want मैम, किया आपने? काफी है, काफी। एक वॉलंटियर आप में से मुझे चाहिए सामने। प्लीज। क्या हो गया? आइए, दीजिए। इसमें कोई लकी ड्रॉ नहीं है, जस्ट एन एक्टिविटी, अ सिंपल एक्टिविटी। इतने आपने सर अपना रखा इसमें, अपना आपने डाला इसमें, है? अपना कहाँ है? अपना ही तो चाहिए आपका। अच्छे से बंद कीजिए, कीजिए। वन मोर, लास्ट वन। यस, थैंक यू सर। सर, लास्ट वन है सर। अपने नाम की चीट दिखिए कहां पर है सर। टाइमर देखिए कितना लगेगा। एक मैं ऐसे ही रखता हूँ। हाँ, अपना अपने नाम का रखिए वहां पर। वो वाली जगह, वो वाली आगे 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 वो उठाए तो मिस्टर आसिफ मंजूर। वो वाली हो गया आसिफ सर, आप है। नहीं इसके आगे 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 ऐसे इसमें आप बना के नहीं, मैंने दिया ना। लास्ट में मैंने यही क्या लिया था ना, तारिकुल इस्लाम। आफिया मजीद। ठीक ठीक ठीक। तबस्सुम इंग्लिश नहीं निकाल रहा है। अब ऐसा ना हो आप सारे के सारे चीट खोल दें, लेकिन मैं चाहता भी ऐसा ही हो भी। साइमा जी, साइमा सुबह। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई मैजिक है मैं निकाल पाऊंगा।
जब तक ये निकलते तब तक हम एक गेम खेलेंगे। यहां पर मैथ्स का टीचर कौन है और वो खतरनाक जो होगा, और कोई ये तो बिजी है अभी। मसूद सर एक गेम खेलेंगे, हम दोनों 1 to 20 काउंट करेंगे। एक आप करेंगे, दूसरा मैं करूंगा, तीसरा आप करेंगे, चौथा मैं करूंगा, या पहले मैं करूंगा दूसरा आप करेंगे। जो पहले 20 बोलेगा वो जीतेगा, जो पहले 20 बोलेगा वो जीतेगा। आप स्टार्ट करेंगे कि मैं? हाँ? आप करोगे स्टार्ट? और कीजिए। वन आपको वन बोलना, मैं 2 बोलूंगा। हाँ, जो 20 बोलेगा वो जीतेगा। हाँ? कैसे? मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करूं? अच्छा ठीक है, चले आप करेंगे सर। स्टार्ट कौन करेगा, मैं क्या आप? एक्सीडेंटली जीतना चाहते हैं ना आप? खतरनाक बंदे। चलिए एक और, अब मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज है, या तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा या तो 2 से स्टार्ट करूंगा। दूसरी चीज, हम या तो 1 चढ़ा सकते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3, या तो 2 चढ़ा सकते हैं, 2 के बाद 4 भी बोल सकता हूं मैं, आप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखेंगे 20 कौन बोलेगा पहले। ठीक है, अब कौन स्टार्ट करेगा? मैं स्टार्ट करूं? ओके, 1 3 5 7 11 14 हाँ 14 मैंने 18 बोला। 4 चढ़ा रहे हो, 2 चढ़ाओ। अच्छा 2 चढ़ाने 16 17 18 20। तो इसमें क्या है सर? मैं ऐसे ही सोचा गेम खेलेंगे। पर्पस है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली पर्पस है। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस। आई विल नॉट प्ले जस्ट लाइक दिस। द थिंग इज सर थक गया आप? हाँ कीजिए। द थिंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग का एक तरीका होता है, सीक्वेंस होता है। हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते 20 पर। 1 या 2 स्टेप्स आप सीढ़ियों पे भी ले सकते हो, तीसरा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? एंड दैट्स हाउ लर्निंग शुड बी, ग्रेजुअल। तो हमने क्या देखा है ना क्लासेस में, एक टीचर जब आता है, मुझे बहुत सारी चीजें पता है लिटरेचर के बारे में, एंड आई कम, और किसी को मैथमेटिक्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, ही कम्स इन द क्लास एंड ही स्टार्ट्स ब्रैगिंग अबाउट दिस थिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि 8th के बच्चे को समझ आएगा कि इसको कहां से स्टार्ट करना है। इधर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और यू स्टार्ट फ्रॉम 2। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 5, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू 20। तो एक लेवल ऑफ लर्निंग होती है, इसीलिए हम क्या रखते हैं, किंडरगार्टन रखते हैं, फर्स्ट रखते हैं, सेकंड रखते हैं। मैं अगर डबल प्रमोशन भी होती है तो 1 होता है, 2 नहीं होते, 3 निकला, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? अरे एक काम कीजिए, अब जिस चीज का निकला ना वो चिट उठाए, उनको वही से दे दीजिएगा। 5 minutes and 20 seconds. So the thing is, it's gradual learning. तो जो ये वर्कशॉप का मकसद है, इट्स नॉट लाइक इन 2-3 days you will learn speaking English like anything, but it's a gradual thing. इसमें बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सीखना पड़ता है। इसमें भी टाइम रखिएगा कि कितना टाइम लगा डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना टाइम लगा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो बताइएगा मुझे। So the thing is, this activity meant to understand the gradual learning, and most importantly, अगर आप बच्चे के साथ ये गेम खेलेंगे तो उसका एक अटेंशन स्पैन ही नहीं बल्कि उसका लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल एक्टिविटी, इट्स अ कैट एक्टिविटी, कैच एंड थ्रो एक्टिविटी। ठीक है ना? इसमें मैं बोल सकता हूं एमएससी क्लास, माइंड स्टॉर्मिंग क्लास है, बिकॉज ही हैज टू यूज हिज ब्रेन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वार्म अप एक्टिविटी कर सकते हो इस्तेमाल, सो दैट स्टूडेंट में एक इंटरेस्ट आ जाए कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है ना बच्चे में। तो आप अगर बच्चे के साथ ये गेम खेलेंगे तो उसमें क्या बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस। कितना टाइम लगा था डिस्ट्रीब्यूशन में? अराउंड 30 सेकेंड्स, 40,
अबाउट 1 मिनट। थैंक यू। 6 मिनट लगे अप्रोक्सीमेटली इनको अपना नाम फाइंड करने में, और 1 मिनट, और वो भी धीरे धीरे करके लगा इतने सारे चिट्स को देकर। है, यही बात मैं बता रहा था। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लेट अदर्स डाउन, या तो हम दूसरों के सामने शर्माएंगे जाने में। सो द थिंग इज दैट यू प्ले सोलो, एंड व्हेन यू प्ले सोलो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड व्हेन यू प्ले इन टीम यू कैन फिनिश। कितने चिट्स आप देंगे? अराउंड 20 चिट्स इन 1 मिनट, एंड 1 चिट इन 6 मिनट्स। टीममैनशिप इज इंपॉर्टेंट। आप यहां पर आज टीम काम करते हो, इसमें कोई शर्माना नहीं है कि आप लोगों के पास जाएंगे, आप अपने को टीचर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे सर इसमें आप हेल्प कर सकते हैं मेरी। ट्राइंग टू अपडेट ईच अदर, अपग्रेड ईच अदर, हेल्प ईच अदर इन इंप्रूविंग ईच अदर, इसमें क्या मसला है? It's important that we have that thought process, a positive approach of learning in team, working in team. That too is one of the important aspects of communication skills, क्योंकि आपका एक important aspect आता है listening. When you are solo, who will you listen to? Conversation किसके साथ हो जाएगी? We are not good listeners. एक teammanship पे एक example देना चाहूंगा मैं आपके साथ। एक अंधेरा कमरा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था, देयर वाज नथिंग विजिबल देयर। तो मैंने क्या कर लिया, तानवीर सर को मैंने बोला आप अंदर जाओ, अंदर एक चीज रखी है मैंने, आप देख लो वो क्या है, बस हाथ लगाना निकल जाना। ही वेंट इनसाइड, उनने ऐसे हाथ चलाया, आए वापस, उन्होंने बोला मेरे हाथ में कुछ बाल जैसे आए, तो मुझे लगा दुम है। क्या लगा? दुम है। आई फेल्ट लाइक इट्स अ टेल। ओके, उसके बाद मैंने इनको बोला आप जाइए। ये जब अंदर गए तो वापस आए, मैंने बोला कि मैंने हाथ ऐसे चलाया तो मुझे हाथ में जैसे कोई नाखून जैसे आ गया, लेकिन बहुत ही बड़ा था, दांत टाइप। तीसरा बंदा गया, सर गए तो सर गए तो सर आए, तो बोला कि मेरे हाथ में जैसे कोई बड़ा पोल आया, कूट जिसको हम खंबा, जैसे गोल खंबा आया। निकले बाहर। फिर चौथा बंदा गया, कंप्यूटर सर हमारे, ये जब गए तो इन्होंने बोला, ये आए वापस, उन्होंने बोला मेरे हाथ में दुम आ गई, लेकिन उसमें कोई बाल नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो दुम है ऊपर थोड़ी मोटी थी, नीचे पतली थी, और नीचे 2 नॉस्ट्रिल जैसे थे। अब ये 4 बंदे जब इकट्ठे बैठे, इन्होंने डिस्कस किया कि हमने अंदर मिला, तो फाइनली दे केम टू द कंक्लूजन कि अंदर क्या था? एलिफेंट। लेकिन जब तनवीर सर अकेले गए तो इन्होंने क्या, एक इनकम्प्लीट पिक्चर लाई। जब ये सर अंदर गए तो इन्होंने एक इनकम्प्लीट पिक्चर लाई। मसूद सर अंदर गए तो एक इनकम्प्लीट पिक्चर। लेकिन जब एक ही साथ इन चारों ने काम किया, दे गॉट द कंप्लीट पिक्चर दैट इट्स एन एलिफेंट। तो वो एक चीज हमें लानी है यहां पर, दैट वी हैव टू वर्क इन टीम। हमें यहां पर टीम में काम करना है। वी हैव टू हेल्प ईच अदर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सुनते हैं, डू यू लिसन टू पीपल? क्या सुनते हैं? आर यू गुड लिसनर्स? डू टेल मी, आप अच्छे लिसनर्स हो? हम नहीं है। नमाज पढ़ने की कसम, मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अल्लाह अकबर, उसके बाद दुकान का हिसाब, क्लास का हिसाब, मकान का हिसाब, इसका हिसाब, उसका हिसाब, यही होता है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इस चीज से निकल सकते हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया था कि हमारे सहाबों ने फरमाया था, उनका अकीदा तो हमसे माशाल्लाह आप खुद ही समझ सकते हैं। उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी बोला कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज पढ़ो, नफल के 2 रकात, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा उनको मैं इनाम दे दूंगा। सारे डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक थे जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। लेकिन जब सलाम अदा कर रहे थे तो उन्हें सोचा बुगवस डिस्ट्रैक्ट किया, अब मुझे क्या इनाम मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, दैट डिस्ट्रैक्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। वो भी डिस्ट्रैक्ट लास्ट में हो गए, लेकिन लास्ट में हो गए। लिसन टू पीपल, बी गुड लिसनर्स,
बी गुड रीडर्स, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैच। हम लोग बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो जाता है? लिसनिंग से, रीडिंग से एंड स्पीकिंग, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। दिस इज द थिंग दैट आई हैव बीन कॉल्ड फॉर। आई एम सॉरी टू से दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग, and I have observed this in 1 hour. यहां पर बेसिक चीज मिसिंग है। That's actually, to be very honest, it is the part of discipline of particularly a school which is known to be English medium school. Discipline is that lacking of discipline here. People are talking in Kashmiri. People are talking in Urdu. Do you really think that you will be able to ever give anything to your students, especially claiming in the market that we're English medium and teaching in Kashmiri or Urdu? Excluding Urdu subjects are exempted. Since it's the part of subject, you have to teach in Urdu. But at least communication with the students. आज के टाइम पे अगर मुझे बोला जाता है भतीजे को, बच्चे को कहाँ पर एडमिट करोगे, सो आई विल बी थिंकिंग अबाउट बर्न हॉल, बिस्को, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, कश्मीर हार्वर्ड, ग्रीन वैली, आरपी. Why do I think about these schools now? Goenka, because they have incorporated that language in their schools, in their premises. The thing is, I want 2 volunteers जिनका मैं नीचे नाम देने वाला हूं आज एडमिनिस्ट्रेशन में। मसूद सर यहीं पर है, खुद ही लिखेंगे। 2 volunteers who will incorporate English language in the school premises and who will maintain the discipline of speaking in English. I'm not saying कि आप उर्दू में बात मत करें, कभी कभी करें, अपने आप एक दूसरे के साथ करें, but especially when you are talking to students, make it a very particular strict rule in your school that everyone speaks, not teacher, student speaks in English. 2 बंदे, I want 2 volunteers. कौन कौन आएगा? But sir, here's the question. As per the NAP is concerned, Absolutely, NEP policy. we can teach in mother tongue is better than it is just a medium. Absolutely. So what can we do? Please sit down. Sit down. Which subject do you teach, sir? Physics. Absolutely, very good. You know, I teach English. When I am teaching in the classroom, I switch to Urdu sometimes. You are talking, sir, particular. I'll be talking about this thing. And NEP does not implement to only this school or to local schools. It's not a local school, but it is now trying to reach to that level. Fine. So it is accelerating, it's emerging. But NEP does not implement to local schools or to emerging schools. It applies to each and every school. National Education Policy. And as per National Education Policy, we have to teach in mother tongue language. Right? The thing is that I am not talking about your teaching right now. I'm talking about the medium of interaction overall. Overall. Because that will put an impact. The better method, in my opinion, will be to go for a mixed language. But when you are communicating, because you are not teaching, for example, you are in the class, you are in grade 10, I'm your teacher. When I am teaching, I have to look into you that whether you are able to understand every single thing in English or not. So what will I try? I'll try to reach to your level. So I'll try to compromise with my language. My teacher, Ahengar sir, who I talked about, he has advised me. He told me that you can never ever become a good teacher in English unless you know to compromise with your own language.
And that's why you would have observed that I am trying to mix all the three languages. I'm speaking in Kashmiri, I'm speaking in Urdu, I'm speaking in Kashmiri, because that's how I have learned to communicate with people, especially to students, because that's how they understand. When you're mixing the language, and especially when you're teaching in a reputed school, which is emerging to be one of the best in the region. And who will make it the best? It's you. And it's the culture that you will inculcate in the school. It's not your classroom performance only. It is your overall performance. It's how you communicate with the students. What kind of language you are incorporating in them. So I am not against NEP. I am the follower of that, because we are bound to follow that. But what about the culture? What about the claim? What about the personality development of our students? I'll tell you a story. You know, in 2016, I used to work in Delhi in a corporate. I told you already. And I was living with my cousin brother there. My cousin brother is a doctor in AIMS, and he has a daughter and a son. And that time his daughter, he had only a daughter. His daughter was around 5 or 6. And one day she told me, Adil Bhaiya, mujhe padhao. And I बोला आजा, I'll teach you. She is reading and making some mistakes in reading. When she is done with the para, हमारा है ना वो पुराना orthodox method, para खत्म करके what do? We tell the meaning. She told me, Adil Bhaiya, I don't want meaning. I understand. I am not good at reading, but I am good at speaking. She used to speak in English. Our students are good at reading. I would not even say that thing now, because they are not good at reading as well. Because we still are busy, and we still are busy with that very particular traditional method. Our minds are swamped. I'm sorry to say this thing. हमारे दिमाग busy है पुराने traditional methods के साथ. We're not ready to accept the change. So मैं यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, थॉट प्रोसेस में आपको चेंज भी समझनी है, एडेप्टेबिलिटी लानी है खुद को. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन लर्निंग, फ्लेक्सिबल इन चेंज. आपको देखना है कि हम क्लास में कौन सा कल्चर लाना चाहते हैं, अपने स्कूल में कौन सा कल्चर लाना चाहते हैं. व्हेन योर स्टूडेंट विल लिसन, विल वॉच. व्हाट्स योर नेम सर? Waqas sir, speaking to Tanveer sir in English, and he comes to you, sir, what kind of, to be very honest, just tell me, what kind of a rapport are you maintaining there? I'm not degrading Kashmiri language, honestly. I am a staunch lover of Kashmiri language. मुझे लगता है मैं कशुर ज़्यादा मैं कशुर युता बिचुस करान तुता इसने कहीं नहीं करा. बहुत कश्मीरी करता हूँ. No, sir, you are talking about few schools. When we go there, academics. आप बैठिए सर, प्लीज आप बैठिए सर. कोई बात नहीं. प्लीज सर, जब हम देखते हैं सर उनका एकेडमिक साइड देखते हैं, इनका फैशन और कम्युनिकेशन एकेडमिक्स में वो सबसे पीछे है. मुझे लगता है मैंने वहाँ पे पढ़ा है आरबी में, एकेडमिक्स में आप मुझे दिखाई सर नीट क्वालिफाइड कौन है. बैठे सर. अब यहाँ पे देखिए वी हैव एन एब्सोल्युटली वेरी गुड. आप बैठे सर, मैं आपको नीट क्वालिफाइड. ओनली फैशन है. वेरी गुड. Communication is not necessary. So you can check the academics. ओके, वेरी गुड सर. पूरा आपका फीस स्ट्रक्चर देखिए. यहाँ का भी देखिए. ठीक ठीक ठीक. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर. सर, I would like to answer your question now. The thing is, first of all, वो बोलते हैं ना, पुराने जमाने में बोलते थे सितारों से आगे जहां और भी है. The thing is, NEET is not the ultimate destination. First of all, I can show you thousands of NEET qualified doctors from reputed schools, from local schools. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे NEET aspirants जो है वो क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो अच्छे स्कूल से निकले हो, चाहे वो लोकल स्कूल से निकले हो. आई गारंटी कि लोकल स्कूल से भी निकले हैं और अच्छे स्कूल से भी निकले हैं. But I can tell you with guarantee, I have taught in Libra English Academy for 15 years, 14 years, and I've taught doctors.
Most of the times doctors used to come. Why? Because they lacked communication skills. जहां पर आपको लगता है कि communication skills जरूरी नहीं है, आप सिविल सर्विस में आप जाइए ना. See there, सिविल सर्विस में if you don't have good communication skills you won't be hired. आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, आप कश्मीर के कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, लैंग्वेज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, you won't be hired. And even as a teacher, if you don't have good communication skills, you won't be hired. तो हायर ही नहीं किया जाएगा. It's a part of education. Part of education. That's what we are trying to do. I am trying to just develop the culture here, na. The culture is to speak in English. So that आपके बच्चे का उसको कश्मीरी तो आती है ना. He knows to speak in Kashmiri. He knows to speak in Urdu. What new are you trying to give to him? आप देना क्या चाहते हो उसको? What do you want to give to him? You want to just teach him, for example, physics. अगर वो कल, for example, एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, he enters a corporate, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, एक सिविल इंजीनियर बन गया, एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, how will he survive in a corporate if he does not have good communication skills, if he is not able to speak in English? आप, मैं उसकी क्वालिटीज पे नहीं बोल रहा हूं. आप वो सोशल मीडिया के जो फेसबुक के वीडियोस मत देखिए जहां पर वो बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश से क्या होता है, नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन जब हम रियलिटी चेक देखते हैं ना, रियलिटी चेक में तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ ही इज गुड एट कम्युनिकेशन देन ही इज गुड एट प्रेजेंटेशंस. हमने कॉर्पोरेट्स में काम किया है एंड आई वाज द वन विदिन 2 months only आई वाज गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. जिन्होंने 2 साल 3 साल वहां पर काम किया था, आई वाज गिवन द चांस इन 2 months टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स. The thing is, why? Because communication, एक आपके पास नॉलेज है, कम्युनिकेशन एक एज है कि आप अच्छा प्रमोशन करेंगे, अपनी जिंदगी में एक अच्छा एक्सेलरेट करेंगे. That's what I want. अपने बच्चे को थोड़ा एज दे दो ना एक्सेलरेट करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है ना, कब तक आप उसको रट्टा मारवाओगे? How long? एग्जाम में दब भूल गया, खत्म खेल. The thing is, if he is good at speaking, he can write. At least फंसेगा नहीं. आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के, ज्योमेट्री के वो जो कंस्ट्रक्शन होती है खुद लिखेगा, इंग्लिश में आंसर्स लिखेगा, हिस्ट्री पढ़ सकता है, समझ सकता है. ही वोंट बी डिपेंडेंट. नोट्स को याद नहीं करना है, नहीं होता है. आई डू नॉट हैव दैट फोटोजेनिक मेमोरी. मैं याद नहीं कर पाता था. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू फेल. इसीलिए मेरे घर में मुझे बोलते थे कि कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा. क्यों? फेल होता था मैं. I could not cram the things, mug up the things. No parent fashion method में सीख नहीं पता था. But once I learned English language, I was the one who topped in 8th, who topped in 10th in school, who topped in 12th. Why? Because I was able to grasp the concepts very well, but I was not able to remember the things. I was not able to memorize the things. But once I spoke in English language, I was able to give my thoughts the words. That's what is important. You have to give your children, they know to speak in Kashmiri, they know to speak in Urdu. Try to give them the language today we are actually needful of. That's English language. हमारे पास इंग्लिश की जरूरत है, मार्केट मांगता है. आप कश्मीर के बाहर अगर जाओगे ना, आई स्वेयर कश्मीर के बाहर आई हैव सीन पीपल, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, they do not have much knowledge, but they have good English language, they have good communication skills, and that's why they're accelerating in their careers, they're exploring different opportunities in their lives. But we being good, versatile in every single thing, having great knowledge, plethora of knowledge, but then we lack to communicate. And when we lack to communicate, क्या हो जाता है? We lag behind. Adaptability is important. तो एक चेंज लाइए क्लास में, स्कूल के कल्चर में. इंपॉर्टेंट होता है, पता है सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करता है लर्निंग में? डोमिनेट क्या करता है लर्निंग में? मैंने क्यों बोला कल्चर, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं. कल्चर पे मैंने इसलिए बोला, सबसे खतरनाक जो इन्फ्लुएंस करता है वो होता है कल्चर. मैं अपने घर में जब बैठता हूं ना, आई टेक अ बुक इन माई हैंड. आई हैव गॉट 2 nephews. माई nephews कम एंड दे स्नैच माई बुक and then they are just turning the pages randomly. फिर मैंने वो जो होती है ना वो बुक जिसपे शक्लें होती है, वही वाली बच्चों वाले, वही लाया. And they are doing, the little one, he is doing the same and saying, telling gacha gacha. हाँ मतलब एप्पल बोल ही नहीं पाता है, मगर आइडेंटिफाई कर पा रहा है.
वाई? बिकॉज आई हैव रेड इन फ्रंट ऑफ हिम. सो एक कल्चर जब आप एक घर में डेवलप करोगे, एक ऐसा बनाओगे, तो आप देखो, आप जब स्कूल में बनाओगे where you have got around 500,000 students, आप कैसा एक इम्पैक्ट डालेंगे? सो कम्युनिकेशन स्किल्स में आई वांट यू पीपल टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, bring change, and that is one more thing, that's yes. Yes means yes to challenges. This is a challenge. ये एक चैलेंज है आपके लिए, ये एक चैलेंज है आपके लिए कि आपको बच्चे को, जिस बच्चे को अभी तक यू हैव नेवर टोल्ड व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल प्रीमिसेस, आप क्यों कश्मीरी में बात कर रहे हो, व्हाई आर यू टॉकिंग इन उर्दू, जिस बच्चे को आपने कभी बोला भी नहीं है, जो कि कभी इस चीज से मतलब ही इज नॉट अकस्टम्ड ऑफ लिसनिंग टू दीज वेरी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, जब आप उसको आप हैंडबुक दोगे, स्टूडेंट हैंडबुक, वेयर यू आर मेंशनिंग द रूल्स टू बी फॉलोड, that you have to speak in English to each other, to teachers. एक कल्चर डेवलप करोगे, फॉर्म टीचर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम इफ दे आर स्पीकिंग इन एनी अदर लैंग्वेज. एक छोटा मोटा फाइन रख लो कुछ टाइम के लिए, यू विल सी अ चेंज. क्योंकि फाइन का जो पहले तो वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन फाइन के डर से दे विल स्पीक इन इंग्लिश, एंड वंस इट बिकम्स अ कल्चर यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज. I have a kind of a different observation here to talk about this development of a language, especially English language. Say, for example, you have mentioned the students who study in this school, who study in Bernard School. They are very good speakers. They communicate the things very well in English, but they are also good, speakers in Urdu language. My point is that our students, the students who study here, who read here, they come from those families, those homes where they speak, typical Kashmiri. This is the problem. I mean to say that students, they spend only 5 to 6 hours in school premises. But if we talk about the students, say for example, students of the Srinagar community or the Srinagar vicinity, I mean to say that here they get the chance in their homes, in their families as well to talk in English with their parents. But what about the students who belong to village? This kind of First of all, I am sorry to tell you one thing. You are right, but I am sorry to tell you something. यहाँ पर मैं आपसे माजरत चाहूँगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि श्रीनगर में ऐसा नहीं होता है. I'll show you students of BISCO, 100 में से 10 बच्चे या 15 बच्चे जो अच्छी इंग्लिश करते हैं, उससे भी कम. ठीक है ना? इट इज जस्ट द शो. मैंने मेंशन किस लिहाज से किया? एक कल्चर डेवलप करने में. ठीक है ना? कल्चर में 15 आउट ऑफ 100. लिसन, द थिंग इज बिल्कुल वही वो हमारे साथ भी होता है. ठीक है ना? लिसन टू मी. Because man is a product of environment. Absolutely. That's what man is product of. Environment. ये यहाँ पर Yes. देखिए, आप मेरी बात सुनिए. Out of 100, 15 students, 20 students मानेंगे who speak English in a school. ठीक है? तो अगर रेट देखा जाए 20%, लेकिन जब स्पीचेस की बात आती है, मैंने स्पीचेस सुनी है लोगों से उर्दू में, कश्मीरी में, 30% स्टूडेंट स्पीक लोगों के सामने. मींस ऑन 30% वो इतना उड़ रहे हैं, है ना? आप इस स्कूल में कितना चेंज ला सकते हैं? Speaking, at least 20-30%. तो हम क्या चाहते हैं? We want a change, and change should not be instant. It should not be by blink of an eye. क्योंकि abrupt changes, they do not stay long. We want that change जो कि धीरे धीरे आ जाए. कल्चर जो होता है ना, कल्चर वो धीरे धीरे आता है, एक साथ नहीं बनता है. ये हमारे स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड उर्दू स्पीकर्स. क्यों? व्हाई? बिकॉज़ उनकी जो फैमिलीज वहां पे उर्दू. अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं डिसएग्री करूंगा आपके साथ. आपने अभी बोला ना, मैं बोल रहा हूँ गांव हो या शहर हो, कोई भी माँ बाप घर में आउट ऑफ 100 2% या 5% बंदे हो, फैमिलीज होंगे जहां पर उर्दू में बात की जाती है. मोस्ट ऑफ अस स्पीक इन कश्मीरी. If they are able to speak in Urdu, why not in English?
वाइल देयर उनका अपना घर के लैंग्वेज तो आप तो उर्दू टीचर है, आपके घर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? मैं आपके घर में वी स्पीक इन कश्मीरी, बट आप सही, आप देखिए, आप लिसन, आप सही बोल रहे हैं ना, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आई कैन शो यू 95% ऑफ फैमिली स्पीकिंग इन कश्मीरी। 5% आज के जमाने में उनके फैशन बन गया है, उर्दू में बात कर लो मम्मा, ठीक है ना, अब ये बन गया है ऐसा। बट द थिंग इज अगर हमारे 95% स्टूडेंट्स दे आर एबल टू स्पीक इन उर्दू, व्हाई नॉट इन इंग्लिश? एक्चुअली चीजें हैं कि मैं भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ, हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। उसमें ये भी बोलते हैं कि यू हैव टू थिंक एक्चुअली इन इंग्लिश। व्हाट अबाउट दैट सर? देखिए, there is listen, now the thing is there are truths of language, ठीक है ना? The first truth says language is not taught, It's caught. it's caught. It's the first truth. But अभी के जमाने में, अभी के टाइम पे which class do you teach? 6th onwards. और कोई इंग्लिश टीचर था ना यहाँ पर? कहाँ गए? नो, आप किस क्लास को पढ़ते हो? 8th। up to 4th कौन पढ़ाता? Up to 4th. Up to 4th, I will say language is not taught, it's caught. After 4, I will say language is taught as well as caught. Fine? क्योंकि इसके बाद आपको एक 12 साल की एज के बाद एक डिफरेंट लर्निंग आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज 11 साल के बाद एक इंस्टेंट ही चेंज माइंड में आ जाती है, ठीक है ना? एक मैच्योरिटी आ जाती है। 11 साल तक तो वो बच्चा होता है, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट्स कॉट। ये कॉट से मुराद क्या है? दिस इज एनवायरमेंट, यही है एनवायरमेंट। दैट्स व्हाट इज एनवायरमेंट वाज ऑल अबाउट। कश्मीरी हो, मैं घर में था, मेरे घर में मैंने अपने मेरे भतीजे को बोला, या फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आ गया जिसको मैं जानता भी नहीं, I told him, आजा आजा मेरे साथ, मैं हलाऊंगा। He is not coming to me. और मुझे भी ले जाना है इसको, मैंने उठाया, लिया, and he is crying, रो रहा है। जब तक मैंने इसको कहाँ लिया? दुकानदार के पास, and I bought him a chocolate. खोला, इसके मुंह में चॉकलेट डाला, now he is quiet. अगली बार जब मैं इसके पास गया, मैंने बोला उसको, आजा मेरे पास, मैं चॉकलेट लाऊंगा। चलो रख। क्यों? He learned the thing. He got exposed to the environment. That's what we want. Exposing to the environment. It's not like it will happen by the blink of an eye. This change will not be abrupt. This change will not be sudden. But the rules, they can be sudden. That we have to speak in English. Now you won't see 100% results that students will be speaking in English. But you will at least see some change. 10%, 20%, 50%, 30%. Yes, please. सर, जितनी भी हमने अभी तक बात की, तो इससे मुझे ये समझ आया कि आपके कहने का मतलब है कि टैलेंट के लिए लैंग्वेज होना जरूरी है। तो मुझे तो ये समझ आया कि दैट मींस कि हमने आपका टैलेंट, नहीं, बस सर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स, लाइक मुंबई में एक है पान वाला, उसे बोलते हैं मुच्छा पान वाला। सो अभी वो फेमस है फॉर इट्स पान, तो उसके पास वो टैलेंट है। पहली बात तो एक चीज मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज से, क्या आज हम बोलते हैं कि इट्स द एज ऑफ कंपटीशन, फॉर मी इट्स द एज ऑफ एक्सीलेंस। एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उसमें एक्सीलेंट हो, आपको जरूरत नहीं है किसी भी कम्युनिकेशन की। क्योंकि हम बात करेंगे उसी मुच्छड़ पान वाला, उसको बोलते हैं, उसका पान अभी 10,000 20,000 में मिलता है। He does not have any kind of communication. But is he successful? One minute. Let me explain. One minute. पान बेचेंगे हमारे बच्चे। One minute. तकनीक सर प्लीज। दूसरी बात, जैसन मैक किया एक हेयर ड्रेसर है, अगेन उसके पास वो टैलेंट है, एब्सोल्युटली, है वो आर्ट, तो अगेन एब्सोल्युटली। तो दूसरी बात सर, अभी मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा मेरे घर से। मेरा कजन है, वो बहरा भी है, गूंगा भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, गाड़ी भी चलाता है। वो हमारा मतलब बिलोंग टू द एग्रीकल्चर फैमिली, हमारे अपने गार्डन्स हैं, वहाँ पे ग्राफ्टिंग्स होती है, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको ग्राफ्टिंग भी आती है। हर एक काम, मतलब जो एक प्रोफेशनल जो हॉर्टिकल्चर से आते हैं ना, हॉर्टिकल्चर करके वो नहीं कर पाते, वो कर पाते हैं। अगेन बहरा भी है, गूंगा भी है, तो उसके हिसाब से मुझे absolutely. Can I answer? Better, sir. The first and the foremost thing is my father is a blacksmith. खार काम कराएं, ठीक है?
I was once I had to visit सेंट्रल जेल. एक फ्रेंड था मेरा, ठीक है ना, सेंट्रल जेल में ही थे. ही वॉज वर्किंग देयर, वो वहां पर काम करते थे. मैं गया अंदर तो वहां पे मैंने एक जेल में एक बंदा था. आई मेट हिम. बात कर रहे हैं एंड ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला सिगरापुर में रहता हूँ. आई टोल्ड हिम माय फुल नेम. ही टोल्ड मी कि वहां पर एक लोहार रहता है, सो उसमें वस्त अशरफ वस्त, मतलब वो मेरा फादर है. तो दुनिया की कोई चीज नहीं है लोहे में जो वो नहीं बना सकता. अगर उसको बोलोगे बंदूक बनाने के लिए, वो बंदूक भी बनाएगा. एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट माय फादर. सो माय फादर हैज अ टैलेंट ऑफ डूइंग एनीथिंग. इस कश्मीर में आज मस्जिदों में मीनार बनाए जाते हैं ऊपर, एंड आई कैन गारंटी यू कि कश्मीर में 90% मीनार